आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। इस वीडियो को देखकर बहुत सारे स्टूडेंट जो भी मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हैं और अगर हिस्ट्री वाला सीरीज जो स्टूडेंट रेगुलर देखे होंगे, यकीनन मानिए आप शौक में चले जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर तकरीबन 90% क्वेश्चन आपको उसी सीरीज से देखने को मिलेंगे। 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है, उसका प्रैक्टिस सेट है। तो आप सोच सकते हो जो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेटअप करने वाले हैं क्योंकि चैप्टर सारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर वाइज मैंने करवा दिया है। तो एमआर सीट पर जो आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 नंबर का, उसी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसे यहां पर देखिएगा, अगर आपको आंसर आता होगा तो प्रैक्टिस के जैसा सभी का आंसर दीजिएगा। समझिएगा कि आप एक एग्जाम में बैठे हो। तो यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका इंग्लिश में लिखा हुआ, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया था। सॉरी, सीरीज वाला जो आपका क्वेश्चन वाला सीरीज था चैप्टर वाइज, उसमें करवाया था। सतलुज नदी, रावी नदी, सिंधु नदी या फिर व्यास नदी, इसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, अगर जानते हो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक कर दीजिएगा क्योंकि मैं आगे अभी इसका आंसर देने वाला हूं। तो आंसर पता चलने से पहले आप आंसर दीजिएगा। आपको कोई भी शर्म या फिर लाज नहीं करना है कि गलती हो रहा है। पिछले वाले सेशन में भी कई स्टूडेंट इसी तरीके से प्रैक्टिस किए और 80% से एवब मार्क्स उनका आया। अब सोच लीजिए आपको क्या करना है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा रावी नदी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा जिस तरीके से यहां पर जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसी तरीके से आपका भी क्वेश्चन सेट रहेगा। तो इसका जवाब दीजिए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। किसने किया था? दयाराम साहिनी ने, रखालदास बनर्जी ने, जॉन मार्शल ने या फिर आर.एस. बिष्ट ने? क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका रखालदास बनर्जी होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या आपका, हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया है? बिल्कुल करवाया। ठीक है, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या फिर कालीबंगा से? क्वेश्चन नंबर तीसरा का उत्तर हो जाएगा कालीबंगा से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। और यहीं पर सबसे बड़ा अन्नागार मिला था। ठीक है, अनाज रखने वाला जो भंडार होता है ना, वही। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर, वेयर इज लोथल सिचुएटेड? यानी लोथल कहां पर स्थित है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, गुजरात में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा या फिर तांबा? क्वेश्चन नंबर छठा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर, धौलावीरा का खोज किसने किया? आर.डी. बनर्जी ने, जे.पी. जोशी ने या फिर आर.एस. बिष्ट ने या फिर एम.एस. वत्स ने? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आर.एस. बिष्ट ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर, महाजनपद कितने थे? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या उत्तर हो जाएगा? 12 थे या फिर 14 थे या फिर 16 या फिर 18? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 16 थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? किसने की थी? बिंबिसार ने या फिर उदयन ने या फिर अशोक ने या फिर चंद्रगुप्त ने? क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, उदयन ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अशोक, बिंदुसार, महेंद्र या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर, कलिंग युद्ध हुआ कब हुआ? 260 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में या फिर 305 ईसा पूर्व में या फिर 350 ईसा पूर्व में? क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज ने, कौटिल्य ने या फिर होमर ने या फिर अश्वघोष ने? क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, मेगास्थनीज ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर, प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की? गुप्त राजवंश, मौर्य राजवंश, शुंग राजवंश या फिर नंद राजवंश? क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, मौर्य राजवंश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर, शक संवत का आरंभ किसने किया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने या फिर कनिष्क ने या फिर हर्षवर्धन ने? क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, कनिष्क ने। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15, आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? कुमारगुप्त ने या फिर चंद्रगुप्त ने या फिर रामगुप्त ने या फिर श्रीगुप्त ने? क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, कुमारगुप्त ने।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 कि आपका भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? अश्वघोष को, कालिदास को, या बाणभट्ट को, या फिर कल्हण को? क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, कालिदास को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 कि आपका निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? गुप्तों ने, या फिर कुषाणों ने, या फिर हिंद यूनानियों ने, या फिर मौर्यों ने? इसका जवाब प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया था वो सीरीज में। अगर जिसको नहीं आ रहा है तो आप उस प्लेलिस्ट को देखिए। ठीक है, हिस्ट्री क्लास 12 ऑल चैप्टर का प्लेलिस्ट है, उसमें सभी चैप्टर को आप चैप्टर वाइज कंप्लीट कीजिए। यहां पर जितने भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में, वैशाली में, गया में, या फिर सारनाथ में? क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, लुम्बिनी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। स्तूप का संबंध किससे है? जैनों से, या बौद्धों से, या फिर हिंदुओं से, या फिर सिखों से? क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, बौद्धों से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 के आपका जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, महावीर, या फिर ऋषभदेव? क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऋषभदेव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। महावीर के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, या देवव्रत, या फिर देवदास? क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, वर्धमान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 के आपका किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था? नीम, साल, पीपल, या फिर सागवान? क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, साल के पेड़ के नीचे। क्वेश्चन नंबर 23 के आपका सांची मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? भोपाल, सागर, रायसेन, या फिर विदिशा? क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, रायसेन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 के आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? देखिए इसका भी जवाब मैंने आपको बताया था उस सीरीज में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1336 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। गोपुरम क्या है? भू राजस्व का एक प्रकार, गाय का एक प्रकार, या फिर मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? पुरी में, हम्पी में, चिदम्बरम में, या फिर तंजौर में? क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हम्पी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत के उत्तर भारत कौन लाया? यानी जो आपका भक्ति आंदोलन था उसको दक्षिण भारत से, जो साउथ इंडियन होता है ना, ठीक है, जिधर तमिल भाषा बोली जाती है, उधर से आपका उत्तरी भारत जिधर हिंदी भाषा बोली जाती है, ठीक है, तो वो कौन लाए थे? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपका शंकरदेव, कबीर, रामनंद, या फिर रामानुजाचार्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रामनंद। 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका पहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? रहीम, सूरदास, रायदास, कबीरदास? क्वेश्चन नंबर 28 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है, यानी कबीरदास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। किसका जन्म स्थान तलवंडी था? कबीरदास, गुरु नानक, रामानंद, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 29 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी गुरु नानक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 30वां क्या आपका बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? रायदास, बाबा रामदास, चैतन्य महाप्रभु, या फिर तुकाराम? क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। खानकाह का क्या अर्थ है? आश्रम, गुरु, या फिर मुद्रा, या फिर शिष्य? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी आश्रम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? बाबा फरीद, मीराबाई, या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती? क्वेश्चन नंबर 32 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, मीराबाई। ठीक है, मतलब कौन एक सूफी संत नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है आगरा में, या फिर दिल्ली में, या फिर फतेहपुर सिकरी में, या फिर अजमेर में? क्वेश्चन नंबर 33 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, दिल्ली में। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, झारखंड बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। क्यों नहीं पूछे जाएंगे? क्योंकि ये चैप्टर हट चुका है पूरे तरीके से। तो फिर क्या आगे क्वेश्चन कहां से बनेंगे? यहाँ जो मैंने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाए हैं ना, उसी चैप्टर से 2-4 क्वेश्चन और ले लिए जाएंगे, ठीक है, 40 क्वेश्चन देने के लिए। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, कम पढ़िए, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह आपका प्रैक्टिस सेट जारी रहेगा। इसके बाद देखिए अगले महीने या फिर 100% जनवरी के शुरुआत में ही आपका लाइव क्लासेस यानी लाइव प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट होगा। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, मेरे चैनल को ज्वाइन करना होगा, यानी सब्सक्राइब कर लेना होगा। साथ ही साथ जो भी इस वीडियो को देखें प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में टाइप भी कीजिएगा आपको किस सब्जेक्ट का और भी प्रैक्टिस सेट चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।